हालात कुछ ऐसे थे, क्योंकि जिस बंदे की पूरी दुकान लुट चुकी हो वो कैसे प्रोवाइड करके देगा। फिर वो माथे पर अपनी आंखें रख लेता है। माथे पर आंखें रखने के बाद उस भोले सुनहरे के बाप पर FIR दर्ज करवाता है। FIR दर्ज होती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यहां तक कि उसको जेल भी भेज दिया जाता है। जब जेल उसको भेजा जाता है तो भोला सुनहरा अपने बाप की रिहाई के लिए MNA के पास जाता है, बंदों से मुलाकातें करवाता है कि यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मियां मसूद साहब, मेरे प्यो बेगुनाह है, वाकई साड़ी चोरी हुई। लेकिन वो MNA अपनी जिद पर अड़ा था और कहता था कि नहीं मैं नहीं छटाऊंगा, और इसके बाप को 3 साल की सजा हो जाती है। जब मां अपने हस्बैंड को मिलने के लिए जेल का रुख करती है तो जेल में एक कांस्टेबल जो था वो उसको धक्का मारता है। माँ का सर जो है वो दीवार पर लगता है और गहरी चोट जो होती है वो उस बेचारी को लगती है, और चंद दिनों के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। और इसका सदमा जो था भोले सुनहरे को काफी होता है। मगर बाप की शफकत भोले सुनहरे से दूर दिन ब दिन दूर होती चली जा रही थी, मगर भोले सुनहरे की जिद थी कि मैं अपने बाप की रिहाई जो है वो लाजमी करवाऊंगा, और उस पर वो मुतअद्दिद बार कोशिश भी करता है। फिर MNA के पास जाता है, MNA से दरख्वास्त करता है, लोग वहां पे बैठते हैं, उससे मिन्नत समाज करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें जो थी माथे पे रख के बैठा होता, कहता कि नहीं ऐ नहीं होता। लेकिन कारोबार का सिलसिला जो था भोला सुनहरा का वो तो जाहिर है बिजनेसमैन था, चल रहा था, मगर एक बाप की मोहब्बत से वो दो चार था। कुछ अरसे बाद बाप को जेल में हार्ट अटैक होता है और बाप हार्ट अटैक के बायस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिसका सदमा भोले सुनहरे को काफी हद तक होता है, और वो दिल ही दिल में गुस्सा तो था, लेकिन वो जुराइम की दलदल में घुसना नहीं चाहता था। वो कहता था चलो यार अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपना नेक निजती से अपना काम करने न पड़ूं। अब भोले सुनहरे का जो ताल्लुक था वो बब्बू खान से बड़ा अच्छा था। बब्बू खान ऐसा एक कैरेक्टर हुआ है जिसने डकैती, चोरी, कत्ल, लातादाद उसने ऐसे काम उसने किए हैं। बब्बू खान की वारदात का जो सिलसिला था वो करता कैसे था, लोग जो गर्मियों में AC लगा के सोए होते थे ना, बड़े लेविश किस्म के जो घर होते थे और विंडो AC लगे होते थे, ये विंडो AC बाहर निकालता था, विंडो AC बाहर निकाल के घर के अंदर एंटर हो जाता था। और जब घर के अंदर एंटर होता था ना, बब्बू हाँ सोना चुराता था और बाकी कीमती सामान, मगर सोना चुराने के बाद ये सबसे पहले भोला सुनहरे के पास आता है, उसको ये सोना देता है, उसको कहता है जनाब हेलो, और भोला सुनहरा उसको सोने की जो कीमत बनती थी वो उसको देता। चोरी का माल जो था ना वो ये भोला सुनहरा खरीदता था। किससे? बब्बू खान से। अब वक्त गुजरता गया, वक्त जाहिर है किसी के लिए नहीं रुकता, इसी तरह वक्त ने करवट। अब भोला सुनहरा का भाई होता है, ये इसके साथ ना एक वहां का एक ग्रुप था सियालकोट में जो कि काफी नामी गिरामी था, जिनमें पप्पू भट्ट था, टैडी गुज्जर था और 1-2 बंदे और थे जो कि इस ग्रुप का हिस्सा थे। अब इसके भाई की वहां पर उनसे थोड़ी सी तलकलामी होती है, और तल कलामी के बायस वो जो पप्पू भट्ट होता है वो इसके भाई को कत्ल कर देता है। इमाम गली में इसको कत्ल कर देते हैं, जहां पर 3 बंदे कत्ल होते हैं। एक अशरफ स्वीट वाला कत्ल होता है, एक रागीर कत्ल होता है, भोला सुनहरा का भाई कत्ल होता है। अभी तो माँ बाप का सदमा ही भोले को नहीं भूला था कि अपने जवान भाई की मौत का गम उसको दिन रात सताए जाता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो जराइम की दुनिया में कदम रखे, या तो वो सुलह कर ले, और सुलह करने के बाद सारे मामले को वहीं पे छोड़ दे और अपनी जो जिंदगी है ऐसे अंदाज से जो भी वो कर रहा था, सोने के कारोबार कर रहा था, उसको जारी सारी रखता। लेकिन इस दौरान भोले सुनहरे के जो 3 दोस्त होते हैं उनके हमरा भोला सुनहरा पप्पू भट्ट से सुलह करने की गर्ज से जब जाता है